अपना ध्यान सम्मुख विराजमान। श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरमुखों, एक बार हमारे श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी चकबंदी गांव से, एक गांव था चकबंदी नाम का, वहां से उस पर घोड़े पर सवार होकर एक दूसरे गांव में पधारे। उस गांव का नाम था भकड़े वाली। तो संगत ने वहां पर एक भजन बोला। उन्होंने भजन बोला, जागे भाग निमाणी दे गुरु घर आन मिले। तो श्री सतगुरु देव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाह जी बहुत मुस्कुराए। कहा कि आप अब निमाड़े नहीं रहे। इस भजन को इस तरह से बोले कि जागे भाग भगड़े वाली दे गुरु घर आन मिले, कि जिस स्थान पर सतगुरुदेव महाराज जी आकर विराजमान हो जाते हैं, सचमुच वो स्थान पूजनीय हो जाता है। वो स्थान की धूल भी गुणकारी हो जाती है। वो तीर्थ स्थान की भांति हो पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार सतगुरु जिस जिस स्थान पर आज तक दया हुई है, बख्शीश हुई है, कितनी ही स्थानों पर प्यारे सतगुरु ने जाकर अपने प्यारे चरण कमलों को छुआकर उस स्थान को पवित्र किया है। उनकी महिमा को जितना भी बयान किया जाए उतना कम है। सत्पुरुषों का यूं जो दिव्य शरीर होता है, जिस देह को यह धारण करते हैं, इस देह में जो परम ज्योत है वो उसी निरंकार की ज्योत है, उसी सच्चिदानंद परमात्मा की ज्योत है जो इस सारी सृष्टि को रचाने वाला है। वो आप सतगुरु रूप में इस संसार में लीला रचाने मात्र के लिए आता है और स्थान स्थान को पवित्र करके जहाँ जहाँ भी इनके चरण पड़ते हैं वो स्थान पवित्र होता चला जाता है। सतगुरु का जो यह देह रूप है इतना मनमोहक होता है, इतना प्रेमीय होता है, करुणा दया वात्सल्य की साक्षात मूरत होते हैं। सतगुरु कोमलता पवित्रता की साक्षात सूरत होते हैं। सतगुरु प्रेम भक्ति के अतुल भंडार होते हैं। सतगुरु ज्ञान की साक्षात मूरत होते हैं। सूर्य के समान उनके तेजस्वी मुखड़े पर जैसे ही जीव की नजर पड़ती है, उनकी प्रेम आकर्षण में जीव खींचा चला जाता है। ऐसी महान विभूतियों के पाकर हम अपने कितने अहोभाग्य मनाएं कि मेरे सतगुरु, ऐसे परम ब्रह्म सतगुरु मुझे आ मिले हैं। कितने अहोभाग्य हैं हमारे। गुरुमुखों, श्री सतगुरुदेव महाराज जी के हम जीवों पर कितने उपकार हैं। इन उपकारों का बदला तो जीव इस जन्म में तो क्या, आने वाले कई जन्मों तक भी नहीं चुका सकता। महापुरुषों का इस धरा धाम पर आना सिर्फ और सिर्फ जीव के कल्याण के लिए ही होता है। वह इस धरा धाम पर आकर बस एक ही उनका मिशन होता है कि जीव को सच्ची खुशी, सच्चा आनंद और सच्ची दौलत प्रदान करना। क्या है वो दौलत? वो दौलत भक्ति की दौलत है। वो दौलत जो हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाह महाराज जी ने जो हम जीवों को 5 नियम बताए हैं, उन 5 नियम की पालना करना ही वह दौलत है। उस दौलत को हम पा तो रहे हैं और पा भी लिया है, लेकिन जब तक हम उन पर अमल नहीं करेंगे, ये 5 जो सब्जेक्ट हैं, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन दर्शन ध्यान, जब तक हम इस सब्जेक्टों को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हम पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर हमें अपना आत्म कल्याण करना है तो हमें इन सब्जेक्टों को जो है अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। तभी हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की तो प्रसन्नता प्राप्त करेंगे ही करेंगे और हमारा आत्म कल्याण भी होगा, मन शांत में और आनंद में व्यतीत होगा। क्योंकि गुरुमुखों, एक बार जो समय वापस चला गया वो दोबारा हाथ में नहीं आने वाला। तो इसलिए अपने हर एक क्षण को वर्तमान में आनंद में जियो और आने वाले आनंद को भी जियो। जो समय निकल गया वो दोबारा हाथ में नहीं आने वाला।
इसलिए अपने हर पल हर एक क्षण को आनंद में जियो। यही गुरुमुखों महापुरुषों के वचन हैं। इन्हीं वचनों की हमें पालना करनी है मरते दम तक। यही जिंदगी की असली सच्चाई है। बाकी सब संसार मिथ्या और झूठ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।